Once again, I welcome you all in the session 6 of matrix. In this section, we are going to study about transpose of matrix, symmetric and skew-symmetric matrices, and how to convert a square matrix in form of symmetric and skew-symmetric matrix. So our first topic is transpose of matrix. Suppose if we have been given a matrix A, then what is the transpose of that matrix? It's quite simple. Transpose of any matrix can be obtained by interchanging the rows and columns, and it is denoted by A transpose or A dash. Suppose we have given a matrix A 1 2 3 4 5 6. Here the first row is 1 2 3 and the elements of second row are 4 5 and 6. If we transpose the first row by first column and second row by second column, then the obtained matrix is known as the transpose of that matrix. केवल रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करने से हमें ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा, दैट इज ए ट्रांसपोज. नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A square matrix is said to be symmetric. First condition is we must have been given a square matrix. If we have been given a square matrix, then it is said to be a symmetric if transpose of that matrix is equals to the given matrix. अगर हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, then that matrix is known as symmetric matrix. Suppose if we have been given a matrix A as 1 2 3 2 4 6 and 3 6 5, then what is the transpose of that matrix? The transpose of A, first row will convert in first column, second row is converted into second column, and third row in third column. Then what we see here, this is the matrix A. That means transpose of this matrix is also equals to the matrix A. That's why A is known as the symmetric matrix. A गिवन था, हमने A ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और A ट्रांसपोज की वैल्यू वापस A के इक्वल आ रही है, इसलिए मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. नाउ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? Any square matrix is said to be skew symmetric if transpose of that matrix is equals to the negative of the matrix. और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दी गई मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. इसे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. सपोज हमें मैट्रिक्स ए स्टेप से दी गई है, अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, मीन्स हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम. दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए ट्रांसपोज. इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स बाय -1, अगर हम सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, सारे एलिमेंट्स से नेगेटिव साइन कॉमन लेने पर नेगेटिव साइन 0 1 2 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेने से 0 3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 3 और 0. अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए और मैट्रिक्स ए को देखा जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब इसके प्लेस पे ए कॉपी किया जा सकता है. इसका मीनिंग ये हो गया कि हमने जो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था वो किसके इक्वल मिल रहा है? -a के इक्वल.
इसलिए मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 के इक्वल होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Any square matrix can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उससे आसानी से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, और उन दोनों मैट्रिसेस का जो सम होगा वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कैसे? सपोज हमें गिवन है ए, तो हम इसे हाफ ए प्लस ए लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए। फर्स्ट ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये किया जा सकता है। हमें यहाँ क्या मिलेगा? हाफ, और यहाँ से यहाँ तक सेपरेट कर दें हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और सेकेंड है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें से ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा सिमेट्रिक होगी, और जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा, क्योंकि हमने ये जो पोर्शन फाइंड आउट किया है ये हमने मैट्रिक्स ए को ही कन्वर्ट किया है। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा, सिमेट्रिक हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 और स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। इसे एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि किस टाइप से ब्रेक करना है। सपोज हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, and we have to express this matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट कौन सा होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, तो हाफ 1/2 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इनको ऐड करना है, और हमें पता है 2 मैट्रिसेस को अगर ऐड करना है तो केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स को ऐड करने पर हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। इज पी ए सिमेट्रिक? क्या हकीकत में ये सिमेट्रिक है क्या? हमने तो ये कह दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 सिमेट्रिक होगा, लेकिन क्या हकीकत में ये सिमेट्रिक है? चेक कर लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज पी के ही इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक होगी। चेक कर लेते हैं। पी का ट्रांसपोज हाफ एज इट इज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसे ऑब्ज़र्व करें इस कंप्लीट को, तो ये बिल्कुल सेम है। हाफ 12 - 4 4 12 - 4 4 4 -4 6 -2, सब कुछ सेम है। इसका मतलब इस कंप्लीट के प्लेस पे पी कॉपी किया जा सकता है। Since P transpose equals to P, that's why we can say that this is a symmetric matrix. Now move to the second. We already know that A minus A transpose upon 2 is the skew symmetric matrix, 1/2 as it is। A minus A transpose, इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। 6 - 6 0 -2 - 2 0 2 - 2 0, मीन्स सारे एलिमेंट्स को माइनस करने पर हमें 0 मिल रहा है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बिल्कुल, क्योंकि 0 में पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, और इसे हम -q के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स ए के 2 पार्ट्स P एंड Q होंगे। P है A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 के इक्वल, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
और सेकंड होगा क्यू जो कि है ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 के इक्वल, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या पी प्लस क्यू का सम ए के इक्वल है या नहीं। क्या हकीकत में इन दोनों को ऐड करने पर ए आ रहा है। पी प्लस क्यू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज पी की वैल्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज सेकेंड की वैल्यू, हाफ कॉमन ऐड कर दिया, कैंसिल कर दिया और रिजल्ट ए के इक्वल मिल गया। तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि अगर कभी भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में ब्रेक करना हो और वो 2 मैट्रिसेस इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनको ऐड करने पर वापस वो सेम मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। इसका मतलब हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिसेस में ब्रेक करना है, उसमें से एक होनी चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा होगी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा होगी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।